हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि आपको अगर कनाडा आप आ रहे हो, यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हो, तो आपको क्या क्या चीज पैक करनी चाहिए अपने बैग में। क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर आए हुए ऑलमोस्ट 5 months हो गए हैं एंड नाउ आई कैन बाय माई ओन एक्सपीरियंस टेल यू मोर प्रिसाइजली, क्योंकि अब मुझे खुद के एक्सपीरियंस से पता है कि यहाँ किन चीजों की जरूरत पड़ती है और किन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, या क्या चीजें यहाँ पर आसानी से मिल जाती है और क्या बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो जो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है मेरे चैनल पे, मैं लिंक दे दूंगी, वो तब का है जब मैं इंडिया में ही थी और मैंने अपने लिए चीजें पैक की थी। लेकिन अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज आई नो इट अ लिटिल बेटर नाउ, क्योंकि यहाँ पर आकर के कुछ टाइम हो गया है। तो मैंने सोचा एक रिवाइज वीडियो जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि जो लोग अब फ्लाई कर रहे हैं यहाँ पर या फ्यूचर में भी करेंगे और मेरी वीडियो को देखेंगे, तो आपको बहुत एक कॉन्साइज और प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और बस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं बर्तन की। तो जैसे ही हम लोगों को लगता है कि बस अब कनाडा जाना है तो बहुत सारे बर्तन को पैक कर लो, क्योंकि पता नहीं वहां पर इंडियन कुकिंग के हिसाब से बर्तन मिलेगा या नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या चीजें लानी है। ठीक है, तो आपको लाना है सबसे पहले तो नॉन स्टिक पैन, बड़ा, एक थोड़ा छोटा। अगर आप कढ़ाई ला सकते हो तो वेल एंड गुड। मैंने ये गलती की थी कि मैं कढ़ाई लेकर के नहीं आई थी। यहाँ पे कढ़ाई बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, तो अभी तक मैंने लिया नहीं है। तो एक कढ़ाई जो छोटा वाला आता है जिसमें आप थोड़ी बहुत कुछ सब्जी बना सकते हो या ऐसा कुछ, तो एक कढ़ाई जरूर ले लेना। एक सेट आता है नॉन स्टिक का इंडिया में, वंडर शेफ या इसका, जिसमें एक पैन, एक कढ़ाई और एक तवा मिलता है। आई वुड रिकमेंड कि आप वो वाला एक सेट खरीद लो। एंड अदर देन दैट, एक जो बड़ा वाला पैन आता है जो मेरे प्रीवियस वीडियो में ही मैंने आपको दिखाया है, जो एक हांडी टाइप का होता है। अगर आप बिरयानी वगैरह कुक करते हो या आप ज्यादा लोगों के लिए चिकन बना रहे हो या कुछ सब्जी बना रहे हो, तो उसके लिए आपको वो लगेगा। तो ये हो गया। उसके अलावा जो एक मसाला बॉक्स आता है जो इंडिया में हमारे घरों में रहता था, जो राउंड वाला, जिसमें सारे मसाले एक साथ मतलब आप रख सकते हो, वो आप जरूर से खरीद लेना, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं मिलता है। मैं अपने साथ लेकर नहीं आई थी। स्टील वाला जो बॉक्स होता है वो बहुत सही रहता है यार मसाला रखने के लिए, तो वो आप जरूर से खरीद कर ले आना यहाँ पर। उसके अलावा जो स्पैचुला होता है सब्जी चलाने के लिए और ये सब, वो अगर आपको लेना है तो आप स्टील का भले ले सकते हो, 2 या 3 पीस, क्योंकि यहाँ पे स्टील के बर्तन ना मिलना थोड़ा मुश्किल है। वो आपको इंडियन स्टोर में ही मिलेगा एंड दैट टू वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आप स्टील का ला सकते हो तो वो ले आओ। अदरवाइज जो इस तरह के स्पैचुला होते हैं, ये सिलिकॉन वाले या फिर ये वुडन वाले, ये आपको बहुत ही आसानी से डॉलरामा में मिल जाएगा। डॉलरामा इज द स्टोर ओवर हियर इन कनाडा, जहाँ पे मैक्सिमम प्राइस इज $4। वहां पर आपको एवरीथिंग यू विल गेट अंडर $4। तो डॉलरामा में आपको ऑलमोस्ट हर चीजें मिल जाती है। मैं यहाँ पे क्लिप भी अटैच कर दूंगी। यू कैन सी दैट यू गेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन डॉलरामा एंड दैट टू वेरी अफोर्डेबल। तो ये आपको लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप ये जरूर ले आना, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं मिलता है। मैंने और मेरी फ्रेंड ने ट्राई भी किया इसको ढूंढने के लिए, क्योंकि अगर आप कभी कुछ फ्राई करते हो लाइक पूड़ी एंड ऑल, तो आपको ये चाहिए होगा और ये यहाँ पर नहीं मिलता है। मतलब इंडियन स्टोर में शायद मिले बट बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा, तो ये आप जरूर ले आना। उसके अलावा आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा जिसमें बोलते हैं कि चाय छानने के लिए जो छन्नी होता है, टी स्ट्रेनर, वो लेके आना। गाइस, मैं अभी क्लिप आपको दिखा रही हूँ, इसमें सब कुछ डॉलरामा में मिलता है। मैं भी इंडिया से लेकर के आई थी। यू डोंट नीड टू कैरी ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पर $1, $2, $2.50 में आपको सब कुछ मिल जाता है। बड़ा छन्नी, छोटा छन्नी, सब कुछ। ठीक है। देन जो वो वेजिटेबल चॉपर है जिसमें बहुत अच्छे से छोटे छोटे चॉप हो जाता है सब्जी, वो भी मैं 2 लेकर के आई थी इंडिया से। डॉलरामा में मैंने देखा कि यहाँ पे $3-4 में वो मिलता है। मैं आपको अभी क्लिप भी दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मिलता है। जो नहीं मिलता है वो मैं आपको बता रही हूँ, आप वही सब लाना। तो ठीक है, ये सब आपको लाने की जरूरत नहीं है। देन व्हेन इट कम्स टू ग्लास, बोल, क्वार्टर प्लेट, बिग प्लेट और ये सब, डोंट कैरी एनीथिंग। ठीक है, अगर आपको 1-2 पीस कैरी करना है जस्ट फॉर योर इनिशियल डेज, तो दैट इज ओके। लेकिन अगेन डॉलरामा में बहुत अच्छे प्राइस पे, लाइक यू नो $1, $1.50 में अच्छा प्लेट मिलता है विच इज माइक्रोवेव प्रूफ। ग्लास वगैरह काफी अच्छा वहां पे $1.50 में मिलता है। सो इट्स वेरी अफोर्डेबल एंड यू गेट अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑल्सो।
तो आप इनिशियल 1-2 दिन के लिए अगर आपको लेना है तो आप ले लो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप कनाडा अगर लैंड कर रहे हो ना तो विद इन 2-3 days only just make a visit to Dollarama and get all the things, all the useful things, necessary things, and you know your work will be done. उसके बाद आपको क्या लाना है, बेलन, चकला और बेलन जो होता है ना रोटी बनाने के लिए, तो यहाँ पे बेलन बड़ा आसानी से मिल जाता है, ठीक है, बट आपको चकला नहीं मिलेगा, दैट रोलिंग बोर्ड यू विल नॉट गेट। तो वो अगर आप ला सकते हो तो ले आना। मैंने क्या किया है कि मैंने जो चॉपिंग बोर्ड होता है लकड़ी वाला, मैंने वही यूज किया है उसके लिए। और इडली स्टैंड आप जरूर रख लेना, क्योंकि यहाँ पे इडली स्टैंड मिलना बहुत मुश्किल है। मिलता है इंडियन स्टोर में, बट देन इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप साउथ इंडियन हो तो जो अप्पे मेकर होता है, वो जो पैन होता है छोटे छोटे वाला, वो आप वो जरूर से रख लेना। तो ये सारी चीजें जो है ना वो यहाँ पर मिलना थोड़ा मुश्किल है, अदरवाइज ऑल दोस थिंग्स यूल गेट। आप एक टोंग रख लेना, जो चिमटा होता है ना रोटी पलटने के लिए, वो जरूर से रख लेना। यस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर अब जरूर रख लेना, इट्स वेरी एक्सपेंसिव इन कनाडा और उसके बिना आपका काम नहीं चलता है। तो आप 2 प्रेशर कुकर रख लेना, एक बड़ा और एक छोटा। तो बस ये था बर्तनों में आपको क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। इसके अलावा आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं विद इन अ नाइस डॉक्यूमेंट फोल्डर, ठीक है, ये तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू हैव लॉट ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर ना फोटो कॉपी कराना भी बहुत एक्सपेंसिव है। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका ग्रूमिंग एसेंशियल्स, ठीक है। यहाँ पर ग्रूमिंग बहुत एक्सपेंसिव है, ये इंडिया जैसा नहीं है कि आपको जब मन करे आप सैलून चले जाओ, आप पार्लर चले जाओ। आप इंडिया से जो आईब्रो ट्रिमर होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल, आईब्रो ट्रिमर आता है, एक ट्रिमर नहीं सॉरी आईब्रो रेजर आता है, विच आई ऑल्सो यूज, तो आप वो जरूर से रख लेना। देन योर अदर एसेंशियल्स लाइक नेल कटर, एक अच्छा सा सीजर, मेकअप प्रोडक्ट्स। डोंट बाय एनीथिंग न्यू, बट जो आपके पास है ऑलरेडी उसको तो जरूर से ले आना, क्योंकि कंपेयर टू इंडिया यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव है, नॉट मच एक्सपेंसिव बट अ लिटिल एक्सपेंसिव। तो जो आपका मेकअप एसेंशियल्स है जो आप हर रोज यूज करना चाहते हो या वॉट एवर, तो प्लीज कैरी ऑल दोज थिंग्स। Other than that, your daily essentials like your moisturizer, face wash, ये सारी चीजें वो जरूर से जरूर कैरी करना। If I talk about boys, then carry your trimmer, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद गर्ल्स, you need to carry your jewelry also with Indian clothes, ठीक है। जो बाकी क्लोथ्स है उसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगी, बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन क्लोथ्स। तो ऐसा नहीं है कि आप कनाडा आ रहे हो तो इंडियन मत लाना, इंडियन जरूर लाना, क्योंकि यहाँ पर भी फेस्टिवल्स आएंगे, दिवाली, दशहरा एंड एवरीथिंग, तो you would want to wear Indian, right? तो एटलीस्ट 2 to 3 pairs of Indian wear आप जरूर से रख लेना with some matching earrings। उसके बाद अगर आप पूजा पाठ करते हो तो अपने भगवान का जो मतलब मंदिर आप जो सेटअप करोगे तो उससे रिलेटेड सारी चीजें आप लेकर आना। यहाँ पर मिलता है इंडियन स्टोर में, बट देन इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इंडिया से ही लेकर आना। तो मैं क्या लेकर आई थी, मैं थोड़े भगवान की जो मूर्ति होती है वो सब लेकर के आई थी, एंड उनको उनके जो भी एक्सेसरीज होते हैं, उनका चुन्नी, उनका वो माला और ये सब। देन जो भगवान का जो बर्तन होता है लाइक पीतल का प्लेट, दिया, अपने मंदिर का एक फोटो यहाँ पे अटैच कर देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इस तरह का अगर आप एक छोटा सा अपना मंदिर सेटअप करना चाहते हो तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर जरूरत पड़ेंगी, तो प्लीज कैरी दैट फ्रॉम इंडिया। उसके बाद जो बहुत जरूरी है वो है बेडशीट। यहाँ पर बेडशीट बहुत 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 ज्यादा महंगा मिलता है, और जो सस्ता वाला बेडशीट मिलेगा ना आप उस पर सो नहीं पाओगे, वो इतना घटिया क्वालिटी का होता है। एंड द वन यू विल लाइक विल बी फॉर लाइक $60, $70, ठीक है। तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 3 से 4 बेडशीट आप जरूर इंडिया से लेकर के आना, एंड ऑल्सो अ थिन ब्लैंकेट, ठीक है, क्योंकि ना यहाँ पर हाउस जितने भी घर हैं वो अंदर से ही हीटेड रहते हैं ठंड में, तो उतनी ज्यादा ठंड नहीं लगती है, बट स्टिल यू विल नीड अ ब्लैंकेट। तो यहाँ पर आप एक मोटा ब्लैंकेट खरीदो बाद में, बट एटलीस्ट फॉर द इनिशियल डेज कैरी वन थिन ब्लैंकेट जो ज्यादा स्पेस पे नहीं ले। कमिंग टू द मेडिसिन आप जरूर से ले आना। जो भी अपने ओवर द काउंटर मेडिसिन होते हैं ना इंडिया में, लाइक फॉर कॉन्स्टिपेशन, फॉर लूज मोशन, फॉर फीवर, कोल्ड, कॉफ और फूड पॉइजनिंग, एलर्जी,
ये सारी चीजें की दवाई आप जरूर से रख लेना विद अ प्रिस्क्रिप्शन। के साथ बच्चा है तो डेफिनेटली बच्चे का जितना मेडिसिन वो इंडिया में यूज कर रहा था, अगेन फीवर, कोल्ड, कॉफ, ये सब का, तो वो भी उसके डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा कर वो सारी दवाइयाँ भी आप जरूर से रख लेना। उसके बाद अगर आप चश्मा लगाते हो तो प्लीज प्लीज कैरी 2 to 3 पेयर ऑफ ग्लासेस, बिकॉज आई केयर इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। हेल्थ केयर इज फ्री इन कैनेडा, बट देन उसमें आंखों का चेकअप और डेंटल केयर इज नॉट इंक्लूडेड। आराम से 2-3 पेयर ऑफ ग्लासेस जरूर से लाना। और अगर आप लेंस लगाते हो तो आप आराम से साल भर का सप्लाई ले आना, ठीक है, ताकि वो एक्सपायरी डेट देखकर खरीद लो। और साल भर का सप्लाई, क्योंकि ऑब्वियसली साल भर के बाद ही आप इंडिया ट्रैवल करोगे वॉट एवर, तो उस तरह से आप अपना लेंस और ग्लासेस खरीद कर यहाँ लाना। बेसिक सा स्यूइंग किट आप जरूर रख लेना, सुई धागा, क्योंकि यार कभी भी अगर जरूरत पड़ जाए तो वो रहना चाहिए, राइट, तो वो जरूर से रख लेना। उसके बाद एक बेसिक टूल किट इंडिया में अमेजोन पे बहुत आसानी से मिल जाता है। बहुत ज्यादा आपको एडवांस नहीं लेना है, बेसिक सा ही लेना है, ताकि यहाँ पर कुछ छोटा मोटा हुआ तो यू कैन योर सेल्फ रिपेयर। उसके बाद एक बेसिक सा फर्स्ट एड किट बना लेना, जिसको आप अपने साथ कैरी कर लेना, जिसमें आपका कॉटन, डेटॉल, थोड़ा सा बैंडेड और ये सब, और जो अपने स्प्रेन का दवाई होता है ना, मूव, वॉलिनी, ये सब थोड़ा बहुत रख के यू कैन कैरी इट, बिकॉज यू नेवर नो, आप इतने दूर आ रहे हो, आप किसी को यहाँ पर जानते नहीं हो, तो ये सारी चीजें एज अ प्रिकॉशनरी मेजर अगर आपके पास रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी आप नया मत खरीदना, बिकॉज एज कम्पेयर टू इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स इज मच चीपर इन कैनेडा। तो जो आपके पास है आप वही लाओ। वॉट एवर फोन यू आर यूजिंग, वॉट एवर लैपटॉप यू आर यूजिंग, जस्ट कैरी दोज। और अगर आपको चेंज करना है, कुछ नया लेना है, तो यहाँ पर जब सेल आता है ना, ब्लैक फ्राइडे सेल या ये सब, तो आप उस टाइम पे खरीद सकते हो। यू विल गेट अ वेरी नाइस डील। देन इफ यू टॉक अबाउट शूज, फुटवेयर, ये सब, तो आपको कैजुअल शूज लाना है अपने लिए और फॉर्मल शूज लाना है। एंड उसके अलावा समर में पहनने के लिए थोड़ा आप 1-2 पेयर सैंडल रख सकते हो। घर में पहनने के लिए स्लीपर रख सकते हो। देन यू विल हैव टू कैरी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सॉक्स, क्योंकि ठंड यहाँ पे ना 7 से 8 महीने तक रहती है, तो उस समय आपको मन करेगा सॉक्स पहनने का, तो यहाँ पर फिर खरीदने से कोई फायदा नहीं है, एक्सपेंसिव होता है। तो कैरी एटलीस्ट 10 पेयर ऑफ सॉक्स, जिसमें से कुछ विंटर सॉक्स भी रहेगा। देन कैरी ग्लव्स, कैप, सनग्लासेस, देन विंटर कैप, जो है आपके पास आप वो कैरी करो। डोंट परचेज एनीथिंग न्यू, क्योंकि यहाँ पर स्नो जब पड़ने लगेगा ना, व्हेन इट विल बी वेरी वेरी कोल्ड, देन यू विल हैव टू बाय स्नो जैकेट एंड बूट्स और ग्लव्स, जो -30 तक आपको मतलब आप सस्टेन कर सको उतनी ठंड को। तो वो जो चीजें आपके पास हैं ऑलरेडी इंडिया में, कैरी देम, लेकिन नया मत खरीदो, क्योंकि नया आपको यहाँ के हिसाब से, यहाँ के ठंड के हिसाब से खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। देन विंटर वेयर में जो आपके पास इंडिया में है, लाइक हुडी, 3 से 4 हुडी तो आप जरूर कैरी करना, क्योंकि ना 3 महीने ही रहेगी यहाँ पे उतनी ज्यादा ठंड, जब स्नोफॉल होगा और ये सब। उसके अलावा 3 महीने नॉर्मल ठंड रहते हैं, जिसमें आपको हुडी पहन के निकलना होगा। तो इसलिए एटलीस्ट 4 हुडी, 2-3 स्वेटर, जो वाला जैकेट आपके पास है, जैसे इंडिया में जो लोग पफर जैकेट पहनते हैं, उस तरह का जैकेट जो है वो जरूर कैरी कर लेना। फिर फुल टी शर्ट्स, जब उतनी ठंड भी नहीं है कि हुडी पहनना पड़े और इतनी भी नहीं है कि आप बस ऐसी नॉर्मल टी शर्ट में निकल जाओ, तो उसके लिए फुल टी शर्ट्स ये जरूर कैरी करना। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनर वेयर, थर्मल वेयर जिसको बोलते हैं, वो आप आराम से अमेजोन से मंगवा लो वहां पर, और एटलीस्ट 3 पेयर्स ऑफ इनर वेयर, जिसमें ऊपर टी शर्ट भी रहेगा और नीचे का ट्राउजर भी रहेगा। और उसके अलावा ग्लव्स, विंटर कैप्स और ये सब जो अगर है वो आप कैरी कर लो। उसके अलावा यू विल हैव टू बाय हियर ओनली। शूज भी जैसे मैंने आपको बोला जो है आप कैरी कर लो। और अगर आपको ब्रांडेड शूज वगैरह अगर आप नया खरीदना चाह रहे हो ना, तो वहां इंडिया में मत खरीदना। यहाँ पर एज कम्पेयर टू इंडिया ब्रांडेड चीजें सस्ती मिलती हैं।
तो और स्पेशली जब एक बार थैंक्स गिविंग डे का सेल आ जाएगा और ब्लैक फ्राइडे सेल आ जाएगा, देन नाइकी शूज और ये सब तो आपको बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल जाएगी। तो यहीं पर आकर खरीदना, जो है वही वाला यहाँ पर बस कैरी कर लो। देन व्हेन वी टॉक अबाउट क्लोथ्स, तो क्लोथ्स में तो आपको नॉर्मल जो भी आप पहनते हो वहां पर भी जो समर में आप इंडिया में पहन रहे थे वो सारी चीजें आपको लानी है, क्योंकि यहाँ पर भी जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर समर रहता है। तो आप नॉर्मल कपड़े पहनकर ही घर से निकलोगे, तो आप अपना वेस्टर्न वेयर, आप ड्रेसेस पहनते हो, ड्रेसेस, टी शर्ट, जीन्स, स्कर्ट, वॉट एवर यू वेयर इन इंडिया। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एटलीस्ट 2 ब्लैक टी शर्ट और 2 व्हाइट टी शर्ट, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के जैसे आ रहे हो तो, और अगर आप पार्ट टाइम जॉब सपोज कहीं पर करते हो, तो यहाँ पर ना बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको वो लोग बोलेंगे कि आप सिर्फ ब्लैक टी शर्ट में आओ। अगर वहां से यूनिफॉर्म मिल गया तो वेल एंड गुड, अगर आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलता तो दे विल से कि आप ब्लैक टी शर्ट बस पहनो विद ब्लू जीन्स या व्हाइट टी शर्ट। तो इसलिए आप एटलीस्ट 2 प्लेन ब्लैक टी शर्ट एंड प्लेन व्हाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स जरूर से रख लेना, ठीक है। और उसके अलावा तो जो आपको टी शर्ट्स वगैरह रखने हैं वो तो आप रखोगे ही। कैरी सम फॉर्मल वेयर ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर जब आप जॉब करोगे या इंटरव्यू दोगे या फिर रेगुलर जब ऑफिस जाने लगोगे तो यू विल नीड टू वेयर फॉर्मल वेयर्स, तो वो आप जरूर से रख लेना। तो बस ये था मेरा छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मैं ऐसी और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रहूंगी और मैं आपसे मिलूंगी बहुत ही जल्दी। बाय बाय।